जिनते भय नर सृष्टि अनुपा अनुपा अनुपा। भगवान के जन्म का कारण बताते हुए देवादिदेव महादेव को पार्वती मैया ऐसे कह रहे हैं, देवी हम लोगों को मानव जानते क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सभी लोग मनु महाराज के वंशज माने जाते हैं। स्वयंभू मनु और उनकी धर्म पत्नी शतरूपा वही हमारे आदि माने जाते हैं। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, नर सृष्टि की रचना वहीं से प्रारंभ हुई, मनु और शतरूपा जैसे। मनु नाम जायेति मानवा, हम लोग मनु से जन्म लिए इसलिए हमारा नाम मानव है। और जो मनु को अपना नहीं मानते हैं आदि, वो फिर मानव है कि नहीं है, फिर वो विचार करे कौन है। हम लोग तो मानव है जी। बड़ा सुंदर दाम्पत्य जीवन है। पूज्य गोस्वामी जी कहते, अजहु गांव श्रुति, वेद पुराण श्रुतियां आज भी उनकी यशकीर्ति गाती हैं। ऐसे मनु और शतरूपा जी हैं। सुंदर दाम्पत्य है। छोटे पुत्र बड़े पुत्र उत्तानपाद हैं। ध्रुव जी उनके पुत्र हैं। संसार में ध्रुव जी को कौन नहीं जानता है बताइए। 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने भगवान को पा लिया, ध्रुव जैसा कौन भगत होगा। भागवत जी में आप लोगों ने कथा जरूर सुनी होगी। छोटे पुत्र प्रियव्रत हैं। पुत्री देवहूति जैसी, आहा, जिनके पति महामुनि तपस्वी करदम जी, और पुत्री के जो पुत्र भय वो स्वयं भगवान सांग गणों को बुला के कहा, जाओ जाओ और जितनी घटना अब घटेगी सील निधि राजा के सब मुझे चकाचक दिखेगा। वो लोग गए महाराजा। सब विप्र का वेश बना करके सील निधि के यहाँ वो घूम रहे हैं। इधर लो एक, उधर एक, लेफ्ट में, जिनका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। कई चतुर्युगों तक उन्होंने राज्य किया, सुख संपत्ति खैर। अब वो दोनों लोग देख रहे, अच्छा दोनों लोग अगल बगल बैठ गए। अब वो दोनों आपस में कूट कर रहे हैं महाराज। करही कूट नारद ही सुनाई, आगे फेल है इतने अच्छे जिन्होंने दिया वो नहीं। अब मुस्कुराए हंसे जाए, फूल रहे अहंकार में। हाँ हम सुंदर कहे, ओहो तभी तो लग रहा है इतने सुंदर कहाँ से आए। राजा हूँ, विषयों से बैराग्य। अब वो तो देख रहे हैं बंदर है। अच्छा कह रहे हैं तुरंत ही विश्व शोधनी विश्व मोहिनी इनका वर्ण कर लेगी। अपने देश से बंदर होता है। महाराज जी को प्रशंसा बड़ी अच्छी लग रही है। कहो कहो कैसा है? बोले महाराज चिंता मत करिए, आपका विवाह पक्का है, बैठे रहिए खाली। महाराज जी को प्रशंसा बड़ी अच्छी लग रही है। कहो भवन बसत हृदय बहुत दुख जन्म गयो हरे भगते बिना। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। भगवान, अच्छा देखियो, मनु महाराज को ये चिंता हो रही है, दुख हो रहा है कि विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है और ये जीवन भगवान के भजन के बिना जा रहा है। बताइए हमको आपको कब ये भाव आएगा? एक एक क्षण, एक एक पल हमारा जीवन चला जा रहा है। आप कभी विचार करिए, जाना तो सबको है, और अगर वहां गए और वहां जाकर के ये जो जैसा जीवन है वैसा कोरा कोरा लेके चले गए। अब कोरा क्यों हो, न जाने कितना इसमें गंदगी लगा करके जाएंगे, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का। भगवान के सामने मुख दिखा पाएंगे कि जिसके लिए भेजा था वो करके आया कि कुछ और करके आया? एक संत कहते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो तो भूल गए, बाकी सब करते हैं, जिसके लिए आए वो नहीं करते। एक बहुत बढ़िया निर्गुण है कि बैठल रोवे
आइए गाते हैं कि जब जाएंगे वहां तो कैसे भगवान के सामने मुख दिखाएंगे। बैठल रोवनी गुजरिया चुनरिया में डाल गए। बैठल रोवनी गुजरिया हो चुनरिया में डाल गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो पिया के नगरिया हो चुनरिया में डाल गए। बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में डाल गए। ताली बजाते हुए आइल भगवान मागे हमरो सन सबा। आइल भगवान मागे हमरो सन सबा। जाए के हमरा के पियाबा के देसबा। जाए के हमरा के पियाबा के देसबा। कांच बड़ी कांच बड़ी हमारी उमरिया हो चुनरिया में डाल गए। बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में डाल गए। हरि बोल हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हुए हरि बोल। नैहर में चार गो यार बनवली। नैहर में चार गो यार बनवली। दिन रात उन्हीं से नैना लड़वली। दिन रात उन्हीं से नैना लड़वली। उनके उनके सुतों ने हम सजरिया हो चुनरिया में डाल गए। बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में डाल गए। हरि बोल। एक आभास सभी लोग ताली बजाते हुए सभी लोग। हरि बोल। चार पत सजना के हम भूल गई। चार पत सजना के हम भूल गई। पछतात बानी की
हमरो दुवरिया हो चुनरिया में दाग बैठल रोहिणी गुजरिया हो चुनरिया में दाग कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग रोहिणी गुजरिया हो चुनरिया में दाग बैठल रोहिणी गुजरिया हो चुनरिया में दाग चुनरिया में दाग चुनरिया में दाग गई बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गए। ये जीव जब अपने जीवन को बिगाड़ के जाएगा तो फिर उसको ऐसे ही भगवान के सामने मुंह छिपाना पड़ेगा। हम ऐसा काम करें कि भगवान से मुंह ना छिपाए बल्कि उनके चरणों को जाके पकड़ ले हो। मनु महाराज जी को भाव आया, बरियाई उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी दिया और अपनी धर्म पत्नी के साथ नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में श्री मनु महाराज शत्रुपा जी के साथ तप करने गए। तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वहां जाकर के गोमती नदी में सुंदर उन्होंने स्नान किया है, संतों का दर्शन किया है और बड़ा सुंदर शरीर पे मूलपट परिधान धारण करके मनु महाराज जी शत्रुपा जी के साथ भगवान के निर्गुण स्वरूप का चिंतन करते हुए भजन करने लगे। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं, द्वादश अक्षर का मंत्र जप करते हैं। तप बढ़ा, भक्ति बढ़ी, हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया। उनके तप को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। बार बार ब्रह्मा जी आते, विष्णु जी आते। अच्छा तप क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी आ रहे हैं, विष्णु जी आ रहे हैं, वरदान मांग लेते तप कर रहे हैं। पूज्य बाबा कहते कि विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बार। एक बार नहीं, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी, तीनों आ गए हूं, वरदान मांगो। मनु कहते नहीं मांगना, वरदान के लिए थोड़ी ना आए हैं। किस लिए तप कर रहे हैं? अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थ बाधि, नेति नेति जहि भेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि। जो परमात्मा अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, श्रुतियां वेद जिनका नेति नेति कह के बखान करती है, उसी परमात्मा को देखने के लिए तप कर रहे हैं। तो क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है? बोले नहीं नहीं, वो तो अगर ही है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी पाद कहते हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है वही तो मेरे राम जी हैं, जिनके अंश से निकले हैं। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान का तो दिव्य स्वरूप अलग ही है। जब वरदान मांगने को कहते नहीं मांगते हैं तो आकाशवाणी हुई, मांगु मांगु बरु भई न भवानी। आकाशवाणी हुई, राजन वरदान मांगो मांगो। इतना सुनना ही था कि शरीर उनका हड्डी मात्र बचा था, कृशकाय हो गया था, हृष्ट पुष्ट शरीर हो गया, तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, जैसे लगा अभी अभी भवन से आए हैं। वरदान मांगो। मनु जी ने कहा मांगेंगे नहीं, मांगना होता तो पहले ही मांग लेते। क्या चाहते हैं? आपको देखना चाहते हैं। अच्छा, तो हम तो चाहते हैं आपको दर्शन देना, लेकिन आप तो निर्गुण ब्रह्म को
ध्यान में रख के जप कर रहे हैं, किस रूप को देखना चाहते हैं? तो कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जिहि कारण मुनि जतन कराहे, जिहि कारण मुनि जतन कराहे, जो सोने मन मानस हंसा, जो सोने मन मानस हंसा, सगुण गुण जय निगम प्रशंसा, सगुण गुण जय निगम प्रशंसा, देखे हम स्वरूप भरि लोचन, देखे हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन, कृपा करो प्रणतारति 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 मोचन। मनु जी ने कहा हम देखना चाहते हैं कैसे? जो स्वरूप शिव मन मसमाहे, जो शिव जी के हृदय में जो वास करते हैं, मानस मंदिर में जिनका वास रहता है, ऐसे स्वरूप का जिनके लिए बड़े बड़े मुनि जति यत्न करते हैं देखने के लिए। काग भुसुंडी के मन के जो मयूर हैं, मानस हंस हैं, ऐसे परमात्मा राम को हम देखना चाहते हैं, ऐसे प्रभु को देखना चाहते हैं। देखा ही हम स्वरूप भरी लोचन, इन आंखों से जी भर के देखना चाहते हैं। सावधान हो गए, दैन्य घाट पे गोस्वामी जी सावधान हो गए, कर्मकांड घाट पे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी सावधान हो गए, ज्ञान घाट पर भगवान शंकर पार्वती सावधान हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे राम प्रकट होने वाले हैं, सब सावधान। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्ववास प्रगटे भगवान। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान जय। भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, यहाँ पर 4 घाट कथा सुन रहे हैं ना, सबके लिए भगवान प्रकट हो गए। हाँ, कर्मकांड घाट के जो लोग हैं, भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य, उनके लिए भगवान प्रकट हो गए। 4 यहाँ उदाहरण है। हाँ, विश्वास किसके लिए है? बोले भगवान ज्ञान कांड के कथावाचक शंकर जी, जो हर कण में भगवान को देखते हैं, ज्ञानी है ना, विश्वास के रूप में प्रकट हो गए। हाँ, काग भुसुंडी जी के लिए भक्त वत्सल हैं, और गोस्वामी जी के लिए तो कृपा निधान है, प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? नील सरोरुह नील मणि, नील नील दर्शा, लाजै तन सो बान रखी, कोटि कोटि सत का, कोटि कोटि सत का। भगवान नील सरोरुह नील मणि। अच्छा, यहाँ भगवान नील कमल है और नील मणि है। तो कहते हैं नील कमल किसके लिए? बोले भक्तों के लिए। और नील मणि कठोर, भक्तों के लिए कोमल और दुष्टों के लिए कठोर। भगवान